दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ मॉल जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं और बहुत सारी जगह जाते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां अक्सर आप नहीं जाते। आइए हम आपको ले चलते हैं। नहीं था, पुरानी चीज़ों की धरोहर, बाप दादाओं की रखी हुई चीज़ों का संग्रह एक स्थान पर मिलना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इलाहाबाद म्यूज़ियम की एक हमारी बहुत ऐसी धरोहर है कि जो पूरी भारत के लिए प्रेरणा स्थान है। ये है चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्टल, जिसके लिए इलाहाबाद म्यूज़ियम एक तरह से ये क्रांतिकारियों का ये जो कैपिटल जो था इलाहाबाद स्वतंत्रता संग्राम में, उसकी ये बहुत अनुपम हमारी कृति हमारे पास है। आते हैं मॉल में या कहीं, वो जिस दिन म्यूज़ियम में आएंगे तो उनको अपना अतीत पता चलेगा, क्योंकि अतीत अगर जिसको पता हो तो उसका भविष्य भी उज्जवल होता है। अरे इसमें देखिए मीनाकारी का पूरा काम है, पूरा चांदी का पूरा ये मैन बनी है और पूरा हाथ से लेकर पकड़े पाए उसमें पूरा मीनाकारी का काम किया गया। ये उसमें ढाल है, उसमें सोने के पॉलिश से उसमें काम किया गया है। जो जनरेशन अभी है उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो आने वाली जनरेशन को क्या बताएंगे? बिल्कुल। और ये जो खासियत है इसकी, जो ये गेंडे के जो खाल होती है उससे बना है ये। हाँ, ये वाला जो है, इसलिए ये यूज़ करते थे इसको वाले शील्ड को। इसको गैल्वनाइज पॉलिश कहते हैं। ये गोलकोंडा में सबसे पहले जो अपने हैदराबाद स्टेट में गोलकोंडा करके था, वहाँ में ये गैल्वनाइज पॉलिश बनाया गया। तो ये कभी भी इसकी चमक वैसे ही रहेगी और ख़त्म नहीं होगी, रस नहीं आएगी। और दूसरी बात, ये वाली जो दूसरी आप देखेंगे तो इसकी जो वेट जो है, कम से कम इसका वेट 10 से 15 किलो होगा, इतनी बड़ी शमशेर। इसलिए वो ये चलाने वालों को वो लोग शमशेर बहादुर कहते थे। इसमें ये जो है, इसमें पीछे से बारूद भराया जाता था इसमें पहले, और एक उसमें नीचे एक तार लगाए हैं, उसमें रखते थे और उसमें ठूसते थे। इसमें भी देखिए तार बारूद भर के फिर गोलियाँ चलते थे, बारूद बाहर ऊपर से भरी जाते थे। उसके बाद में ये देखिए ये वाला, इसमें अभी इसमें चेंज आया है, इसमें वो आ गई, गोली आ गई। हाँ, और वो इसमें 6 राउंड चल सकते हैं, 6 राउंड वाला है, अच्छी बोर है। और ये देखिए ये छोटी सी जो है, ये जो रानियाँ या महिलाएं होती थी राज परिवार की, वो उनके अपने पास रखती थी, वो सिक्योरिटी के लिए। और ये ठीक, ये उसके पहले की है थोड़ी सी, इसमें भी। हाँ, ये सैनिकों के लिए है। और ये बर्मा की बेल है। ये जैसे पहले जो जहाज़ चलते थे, जहाज़ में उसको लगाए जाते थे। तो ये बर्मा से आई हुई बर्मीज भाषा में लिखी हुई है। ये लाइट मशीन गन है। और ये इसकी विशेषता ये है कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ 1914 से लेकर तो 18 तक, 1914 से लेकर तो 18 तक जो 4 साल जो पहला विश्व युद्ध हुआ, उसमें इस मशीन गन को यूज़ किया गया था। तो वो हमारे संग्रहालय के पास है। दूसरी बताइए। और ये देखिए, ये इसका कवच है, ये इसको कवच कहते हैं। तो ये, और इसका वेट कम से कम इसका भी लगभग 20 किलो होगा, 20 से 25 किलो। और बच्ची 20-25 किलो का अभी आजकल कोई कपड़ा नहीं पहनेगा, और वो लोग लड़ते थे। ये तीर है, ये जो तुम्हारे नदी में जो बनते ना वो पात, हाँ, उसके साथ लगाए गए हैं। इसमें बहुत अच्छे से तीर है। इसको तेजाब वगैरह भी लगाया जाता था मारने के पहले, ताकि मारने के बाद जब लग जाएगा तो उधर वो जल्दी मर जाए, जो कम से कम बचे। तो ये कोशिश होता था। हाँ, तलवार भी है। ये वो खुकरी है, वो खुकरी है। हाँ, इसमें जो जितने अच्छे आदमी उसके हाथ में वो बनाएगा भी उस तरह से, तो उसने हाथी दांत का इसको वो ये बनाया, इस्तेमाल किया लगाने के लिए। हाँ, ये खुकरी है, खुकरी बोलते हैं। खुकरी बोलते। तो ये इसमें मार भी सकते, खेल भी सकते, और कोई ऐसा मतलब मारे तो पेट में गया तो मर जाएगा, और बगल से आया तो उसको इससे मारा जाएगा। हाँ, तो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ होता था। ये देखिए, ये लेजिम देखिए, जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, जो लेजिम देखिए, वो बहुत ही मतलब पुरानी लेजिम है।
और ये चलती थी, यूज़ होती थी। हाँ, ये परशु है। ये देखिए इसमें दोनों काम है, उधर से मारने वाला भी, इधर से काटने वाला भी, जिधर से आया उसको मारना है। ये हमारे ब्रॉन्जेस है जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनती थी और लोग अपने घर में लगाते थे, सजाते थे। 19वीं शताब्दी की। हाँ, 19वीं शताब्दी की है सभी। ये देखिए दिया है, मंदिर में टंगता था, उसमें दिया लगता था, ऊपर टांगने के लिए पूरा है। ये बहुत सुंदर है। ये अभी फैशन में है लेकिन थोड़ा डिज़ाइन चेंज हुआ है। नई हाँ, जनरेशन के बिल्कुल लोगों ने सब बिल्कुल बिल्कुल चाइना ने पूरा बदल दिया। सही बात है। ये तो हाथ से ये जो घुमाते हैं मुद्गल, ये उस मतलब दोनों हाथ से चला के, आप सोचिए इसकी वेट कम से कम 25-30 किलो होगा। जो चलाता होगा उसका हाथ कैसा बनता होगा, क्या नहीं इमेजिन। और उसके ऊपर देखिए पूरा ये की बात कर रहे हैं, हमारे बस का नहीं। ये बिदरी वेयर का पूरा काम है। ये जो निज़ाम स्टेट में जो बिदरी करके जगह थी, वही ये बनते थे। ये अनाज रखने के घड़े हैं दोनों। ये झूसी से प्राप्त हुआ, झूसी यहाँ से बहुत नज़दीक है अपने। कितने साल पुराना? ये 3rd सेंचुरी BC का है ना, और ये 2nd सेंचुरी AD का है। और आपको स्पेशली ये जो पीलीभीत की मस्जिद थी, पीलीभीत की मस्जिद की जो विलियम बंधु करके दो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे जो लंदन से इधर आए थे ब्रिटिश काल में, तो उन्होंने उसकी पेंटिंग बनाई। पेंटिंग बनने के बाद वो पेंटिंग बहुत फेमस हुई, तो वो बाहर गई। ठीक है, तो ये बाहर जाने के बाद, दूसरे विदेशों में जाने के बाद जब ये स्वीडन में गई, तो स्वीडन के लोगों ने अपने खाने के तस्तरी के ऊपर उसको बनाया। हाँ, इतना अच्छा लगा। और वो फिर इंडिया में वापस आई और अब इंडिया की ये बनी। और ये जो है ये महत्वपूर्ण है कि इसमें ये अगर किसी राजा को अगर जहर देते हैं तो इसमें अगर डाल देंगे तो वो उसका खाने का रंग बदल जाएगा। ये वो पात्र है जिसको विष मतलब पता चलेगा अगर खाने में अगर दे दिया। मैंने कहा कि पहले की बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनती थी, लेकिन बुद्ध की प्रतिमा जब नहीं बनती थी तो बुद्ध को सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाया जाता था। तो बुद्ध के पद का चिन्ह है और उधर चक्र बना है और यह उष्णिश है। और इधर ये बुद्ध को जब तपस्या कर रहे थे तो एक मुचिलिंद नाम के नाग ने उसकी रक्षा की थी। तो मुचिलिंद नाम के ये नागराज ने इनको रक्षा की, तो इसका एक चित्रण यहाँ है और यहाँ इंस्क्रिप्शन है, मुचलिंद नागराजो तिस्साय बेना कटकाय दानम। धम्म के रूप में ये चक्र है और संघ के रूप में ये मछलियाँ है। तो ये इलाहाबाद म्यूजियम का हमारा एक लोगो होता है ना, वो भी है। ये जो है लगता है लोग इसको देखते हैं जैसे कि एक्रोबैटिक जैसा कि एक के ऊपर एक, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली बुद्ध से जन्म से रिलेटेड है और बुद्ध को मूर्तियाँ नहीं बनती थी 3rd सेंचुरी BC में 2nd सेंचुरी BC तक। तो ये कथानक आता है कि बुद्ध एक बार अपनी मदर को मिलने के लिए स्वर्ग में गए और उधर से वापस आ रहे तो बुद्ध को कमल के रूप में दिखाया जाता था और वापस आते आते फिर वो दिखते सब लोग उनके पूरे संघ के साथ में गए हो गए तो वापस भी आ रहे। तो ये उस तरह से एक सीन है यहाँ बुद्ध अवतरण के नाम से। और ये सबसे पहली मूर्ति हो सकती है क्योंकि इसमें एक इंस्क्रिप्शन 2 लाइन का लिखा हुआ है। इसमें लिखा है महाराजस्य कनिष्कस्य संवत्सरे 2 हेदो दी 8 बोधिसत्व प्रतिष्ठापयति भिक्खुनी बुद्धमित्रा भगवतो बुद्ध से चंक में। इसका ये संस्कृत में है और तत्कालीन ब्राह्मी स्क्रिप्ट है कुषाण पीरियड की। और इसमें ये दिखाया गया है कि महाराजा कनिष्क के 2nd रीजनिंग ईयर में इस मूर्ति की प्रतिष्ठापना की गई थी कौशाम्बी में और भिक्षुनी बुद्धमित्रा ने इसको बनाने के लिए दान दिया था। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी शिलाएं हैं, मूर्तियां हैं जिन्हें म्यूज़ियम के अंदर जगह नहीं मिल सकी, लेकिन हाँ, म्यूज़ियम के अंदर एक आंगन है जहाँ पर शेड बनाकर उन्हें रखा गया है। यही वर्कशॉप भी है जहाँ चीज़ें मेंटेन भी की जाती है। हाथी का लोअर जॉ है, देखिए हाथी का जो दांत होता है ना वो सिंगल होता है, इसलिए इनके इसमें सिर्फ रिंग्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं जबड़े में, देख रहे हैं। हाँ, हमारे जैसे अलग अलग दांत नहीं होते, इनके इसमें एक ही दांत होता है, इसमें वो रिंग्स बने हैं। उसने वेट एंड मेजरमेंट्स, ये ज्वेलरी, ये सब ज्वेलरी हैं और ये स्टोन बीड्स है, चाल्सिडोनिया, अगेट, कार्नेलियन, जस्पर, इस तरह के स्टोन पे बने हुए हैं ये
बीट्स हैं। इलाहाबाद का एक सभा का सीन है, इसमें मोतीलाल नेहरू दिखाई दे रहे हैं और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी और ये खान गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान एंड महात्मा गांधी, जिनको सरहद गांधी भी कहते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान को, वो है। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी और उस समय के नेताओं साथ। ये जो हमारे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी साइमन कमीशन के बाद, इसमें डॉक्टर अंबेडकर है, गांधी जी है, मदन मोहन मालवीय है, ये सब लोग। ये कहाँ है, किस जेल का है? ये क्या है, कलकत्ता का है। गांधी जी अरेस्ट हुए थे। ये चंद्रशेखर आज़ाद का लेटर की फ़ोटोकॉपी है। चंद्रशेखर आज़ाद सांकेतिक लेटर है। मॉडर्न पेंटिंग गैलरी का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, उसका लोकार्पण आज महामहिम गवर्नर उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल द्वारा हुआ है। और ये हमारी मॉडर्न पेंटिंग बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में जो नंदलाल बोस है, मुजुमदार है, केन मुजुमदार है, हाँ, और रविंद्रनाथ टैगोर है। तो इन लोगों की यहाँ पर इन आर्टिस्टों की पेंटिंग है। साथ ही एम.एल. सेन हैं, और ये सांवरी जो है, ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। सांवरी जो नीचे से अगर आप देखेंगे तो कैसे लाइट ऊपर में बढ़ता जा रहा है, ये दिखाई देता है। आर्टिस्ट हमारे यहाँ निकोलस रोरिक जो है, म्यूजियम को उन्होंने ये अपनी पेंटिंग टोटल 21 पेंटिंग डोनेट कर दिया था। ये हमारे पास 21 पेंटिंग है रोरिक की टोटल। निकोलस रोरिक ये बेसिकली ये रशिया के थे, और वहाँ से जब इधर आए तो उन्होंने यहाँ पर मनाली और इस साइड में जो पहाड़ी सीन था उसको उन्होंने ड्रॉ किया। इसलिए आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनके पहाड़ में बर्फ़ जमती है, उसकी जो सीन दिखाया गया है उन्होंने वाइट कलर में, और ब्लू कलर का जो पहाड़ है। बहुत उम्दा तरीके से उन्होंने हाँ, ये रूसी गिरजाघर है। जो पेंटिंग हम देख रहे हैं उनके पीछे लगी हुई है, जस्ट उनके बगल में ये हमारे पास उनकी वही पेंटिंग हमारे पास है। ये देखिए, ये बहुत ही जो कि इसमें वैन संग जो हर्षवर्धन के दरबार में आए हुए हैं का एक सीन है। धृतराष्ट्र व गंधारी और संजय जो है उनको युद्ध के इसका एक लाइव सीन दिखा रहे हैं। इस तरह से ये रति विलाप है, और ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 30 जनवरी को 1948 को, तो उसके बाद में 12 तारीख को संगम लाने के लिए पूरे लोग आए। 12 फरवरी को, और पूरा प्रोसेशन निकाला गया। ये स्टेशन से लेकर तो पूरे संगम तक का पूरा हमारे पास पूरे फोटोग्राफ्स है। तो ये गाड़ी उसमें प्रयुक्त की गई थी, और ये फिर वो संग्रहालय को उन्होंने दे दिया, और तब से ये संग्रहालय में है, और आज भी ये मतलब चालू कंडीशन में है। पंत जी बैठे थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे, नेहरू जी बैठे थे, और ये पूरा का पूरा ये यहाँ से काफिला निकला था। और ये रोड टू संगम में आपने देखा ही होगा किस तरह से वो यहाँ से लेके गए थे, संगम तक ये गाड़ी चली गई थी। ये उसी समय का ये जो आप सजाया हुआ दिखाई दे रहा है गाड़ी को, तो ये आप देखेंगे, इधर से भी देख सकते हैं। देखिए, ये पूरा ट्रक जिसमें तिरंगा कलर से सजाया हुआ है,
और इसमें अशोक चक्र है नीले रंग से। ये ऊपर में अस्थि कलश रखा गया था और पीछे में इसकी सीढ़ियाँ है ऊपर चढ़ने के लिए इस तरह से, ताकि सब लोग जो ऊपर उस समय के तत्कालीन जो नेता थे इसको आज समय पर इसको सजाने का काम 2 अक्टूबर के दिन ये इसका अच्छे से इसका साफ सफाई करके जनता के लिए भी प्रदर्शित की जाती है। और वैसे भी जनता के लिए प्रदर्शित है, उस दिन फूल से इसको सजाई जाती है। हर साल 12 फरवरी को इसको बाहर निकालते हैं, एक राउंड यहाँ से अंदर लगाते हैं। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल चलती हालत है। बिल्कुल। क्या बात है दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर सके। अगर आपके शहर में म्यूज़ियम है तो आप अपनी फैमिली को लेकर जाएं, अपने बच्चों को दिखाएं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल भारत एक रंग अनेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।